दोस्तों इस वीडियो को जरूर देख लेना। इस वीडियो से आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। ये वीडियो हेल्पफुल होने के साथ साथ नॉलेजफुल भी होने वाली है। बहुत कुछ सीखने के लिए इस वीडियो से आपको मिलेगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस तरीके के यूएसबी मॉड्यूल या ब्लूटूथ मॉड्यूल, यूएसबी किट, ब्लूटूथ किट या यूएसबी पैनल या ब्लूटूथ पैनल 5 वोल्ट से चलते हैं। मिनिमम 3 वोल्ट, मैक्सिमम 5 वोल्ट, यानी कि 3 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक आप इसमें दे दें तो ये चल पड़ते हैं। लेकिन अगर 5 वोल्ट से ज्यादा इसको मिल जाए तो क्या होता है? तो ये खराब हो जाते हैं। जी हाँ, 1 सेकंड में खराब हो जाते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लेते, मात्र 1 सेकंड के अंदर ही ये खराब हो जाते हैं 5 वोल्ट से ज्यादा वोल्ट आने पर। या फिर अगर इसमें गलत कनेक्शन हो जाए, भले आप इसको 4 वोल्ट ही दे रहे हो लेकिन गलत कनेक्शन हो जाए तो ये भी 1 सेकंड के अंदर तुरंत खराब हो जाते हैं। जैसे कि मैंने इसको इस तरीके से कनेक्ट किया तो ये ऑन हो गया है। आपको पता है कि ये बैटरी 3.7 वोल्ट की होती है और अगर मैं इसके उल्टे कनेक्शन कर दूं तो ये तुरंत खराब हो जाएगा। जो समस्या है, बहुत सारे टेक्नीशियन इससे परेशान हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो 5 वोल्ट से थोड़ा सा ज्यादा वोल्ट जाने पर कुछ देर के लिए बच जाती हैं, लेकिन वो खराब तो नहीं होती। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो कि 1 सेकंड के अंदर गलत कनेक्शन करने पर या ओवर वोल्टेज जाने पर खराब हो जाता है। इसका सॉल्यूशन मैं आज लेके आया हूं। छोटा सा सॉल्यूशन है, ज्यादा इसमें खर्चा नहीं आता है। उससे पहले एक चीज मैं आपको इस वीडियो में बता दूं। कल मैंने इस ब्लूटूथ मॉड्यूल कहें या ब्लूटूथ पैनल कहें, इस पे एक छोटा सा मॉडिफिकेशन किया है। मॉडिफिकेशन नहीं, बस थोड़ा सा एक चीज बताई है। इसमें वाले में एक ऑप्शन दिया गया है, एक अलग से एक फीचर दिया गया है, वो है माइक का। काफी लोगों को पता नहीं चलता इसमें माइक के कनेक्शन कैसे करते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें कंडेंसर माइक लगता है और यहाँ पर जो माइक इसमें इस्तेमाल होता है वो बोया वगैरह का ही ज्यादातर इसमें इस्तेमाल होता है, सेल वाला। अब यहाँ पर क्या होता है ना, इसके लिए अलग कनेक्शन होते हैं, तो उसमें काफी लोग है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, अलग से सॉकेट लगाना पड़ता है, परेशान हो जाते हैं। तो मैंने इसी वाले सॉकेट के अंदर माइक को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, छोटा सा वो मॉडिफिकेशन बताया है। कल वाली वीडियो जरूर देख लेना, उससे बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिल जाएगा। कुछ जंपर वगैरह देना होता है, उससे आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही सीखने को। देख लेना वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपने देखी है तो अच्छी बात है। अब यहां पर मैं इसमें क्या ऐसा मॉडिफिकेशन करने वाला हूं वो मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए सिर्फ 2 कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगा। एक कंपोनेंट है यहां पर ब्रिज रेक्टिफायर। ये ब्रिज रेक्टिफायर वही रेक्टिफायर है जो 4 डायोड से मिलकर बनता है। जी हाँ, इसके अंदर 4 डायोड्स होते हैं। ये छोटे रूप में है, अगर बड़े रूप में आप किसी भी सर्किट में देखें तो इस तरीके से रेक्टिफायर देखने के लिए मिलता है। 4 डायोड देखने के लिए मिलती है, अलग अलग टाइप का देखने के लिए मिलता है। अलग अलग सर्किट में अलग अलग रेक्टिफायर, लेकिन काम सभी रेक्टिफायर्स का एक ही होता है, एसी को डीसी में बदलना। जो आपके घर में एसी वोल्टेज आती है उसको डीसी में कन्वर्ट करके आगे एसएमपीएस को चलाता है या आगे सर्किट्स को चलाता है। ये रेक्टिफायर, ये छोटे वाला जो रेक्टिफायर है, ये आपको इस तरीके के एलईडी बल्ब के पुराने किट में मिल जाएगा, या फिर किसी भी पुराने सर्किट में ये रेक्टिफायर देखने के लिए खराब सर्किट में मिल जाता है। तो इस रेक्टिफायर की हेल्प से हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे, किससे? गलत कनेक्शन होने से। अब वहीं पर ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरा कंपोनेंट लेंगे, वो है एक जेनर डायोड, जो कि 4.7 वोल्ट का जेनर डायोड है। 4V7 इसका नंबर है जेनर डायोड का। जेनर डायोड के बारे में बहुत सारी वीडियोस मैं बना चुका हूं, किस तरीके से जेनर डायोड क्या काम करता है ये सब बताया है। उन वीडियोस को भी आप देखें, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करूंगा, पिन कर दूंगा, या फिर आपको एंड स्क्रीन में कोई वीडियो आ रही होगी मेरी, उसमें देख लेना। जेनर डायोड एक सर्किट में वोल्टेज रेगुलेटर का भी काम करता है, साथ में ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है, सर्किट को ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। बहुत ही काम का कंपोनेंट है। नॉर्मल डायोड से बहुत ज्यादा अपग्रेड ये डायोड है। नॉर्मल डायोड हमारे एसी को डीसी बनाने का काम करती है या फिर वोल्टेज को थोड़ा सा घटाने का काम करती है, लेकिन ये डायोड हमारी वोल्टेज, ओवर वोल्टेज को सर्किट में जाने से रोकती है, प्रोटेक्ट करती है। चलिए अब यहाँ पर मैं इसके कनेक्शन करूंगा, किस तरीके से करने हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, समझिए, सीखिए, उसके बाद प्रैक्टिकल कीजिए। अभी मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, उसका आंसर देखते हैं कितने लोग देते हैं। वीडियो में ही सवाल पूछूंगा, पहले यहां पर मैं आपको कनेक्शन समझा देता हूं। ये ब्लूटूथ मॉड्यूल, यहां पर अगर आप देखें तो इसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, 5V एंड ग्राउंड, जिसकी आपको पता है कि 5V पर पॉजिटिव
5 वोल्ट दी जाती है, यहाँ पर नेगेटिव दिया जाता है, बैटरी का नेगेटिव या कोई भी नेगेटिव दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, काफी बार लोग रेगुलेटर का भी इस्तेमाल करते हैं। रेगुलेटर जो होता है ना, जो 5 वोल्ट का एक रेगुलेटर होता है, वो काफी बार फेलियर हो जाता है, फेल हो जाता है, और फेल होने की वजह से भी ये किट हमारी खराब होने के चांसेस होते हैं। लेकिन ये जो जेनेडाइड है, ये फेल होने के बाद भी अपना काम करता है। ये फेल होने के बाद, यानी कि आपको पता होगा ना, एक अगर मैं उदाहरण दूं तो ये कंपोनेंट ऐसा है ना, ये मरकर भी सर्किट की रक्षा करता है। जी हाँ, जीते जी तो करेगा ही, जब ये मर जाता है तो भी सर्किट की रक्षा करता है। एक छोटा सा एग्जांपल इस तरीके से दिया तो समझ गए होंगे। जब तक ये जिंदा है इसकी रीडिंग क्या रहेगी, जब तक ये सही है इसकी रीडिंग क्या रहेगी, मरने के बाद हाल क्या रहेगा, ये भी बताऊंगा। मेरे पास दो है जिन डायोड। अगर आप इस तरीके से डायोड मोड में चेक करें तो एक तरफ से कुछ वैल्यू देता है, एक तरफ से कुछ वैल्यू नहीं देता। जैसे इस तरफ से वैल्यू नहीं दे रहा है, और अगर आप ठीक इसको इस तरफ से चेक करें तो इसकी वैल्यू अलग अलग आपको देखने को मिल सकती है। जैसे मैं आपको 512, 13, 14, 15 इस तरीके से ऊपर नीचे मिल जाएगी। एक एक्यूरेट वैल्यू तो नहीं बता सकता कि इतनी ही होगी, क्योंकि सभी डायोड्स में अलग अलग वैल्यू देखने को मिलती है। इसमें फिलहाल 512, 13 के समथिंग ये वैल्यू दे रहा है, लेकिन दोनों तरफ से नहीं देना, इस बात का ध्यान रखना, ये बिल्कुल सही है। वहीं पर अगर आप डायोड खराब देखें तो ये इस तरीके से बिल्कुल शॉर्ट आपको दिखाता है, यानी कि ये बिल्कुल शॉर्ट हो जाता है जब ये खराब होता है। जी हाँ, ओवर वोल्टेज जाने पर ये जनरेटर शॉर्ट हो जाता है और वोल्टेज को वहीं पर रोक देता है, बिल्कुल वहीं से आगे बढ़ने नहीं देता, प्लस माइनस को शॉर्ट कर देता है। और आगे कहीं पर रेजिस्टेंस वगैरह रहेगी तो ओवर हीट होगी, वो रेजिस्टेंस ओपन हो जाती है। अगर फ्यूजेबल है तो ओपन हो जाती है। तो इस तरीके से काम करता है। तो ये जो खराब वाली है उसको तो मैं साइड कर लेता हूँ, पहले चेक कर लेता हूँ खराब कौन सी थी। हाँ, इसको खराब साइड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, मैं बड़ी तसल्ली से कोई भी चीजें बताता हूँ, जल्दबाजी कहीं पर भी नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बेसिक से सीखने वाले लोग होते हैं यार, ध्यान से सीखने वाले लोग होते हैं, उनको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही होती हैं, तो उनको थोड़ा सा तसल्ली से बता के सिखाना मुझे सही लगता है। और इसी टेक्निक को बहुत लोग हमारे चैनल पर पसंद भी करते हैं। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार बहुत टाइम लेता है वीडियो में, तो माफ करना जिनको लगता है कि ऐसा, फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जिनको सीखना होता है वो हमारी लंबी वीडियोज भी देखना पसंद करते हैं। अभी तो मैं छोटी वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन एक टाइम ऐसा था कि जब मैं आधे से 1 घंटे की वीडियो बनाता था, उसको भी लोग देखना पसंद करते थे। अब देखिए, रेक्टिफायर के जस्ट ऊपर देखिए नंबर तो अलग अलग होते हैं। फिलहाल इसमें जो नंबर है ये MB10F, यानी कि 10 एम्पियर का करीब ये रेक्टिफायर है, इसका नंबर है। अब नंबर मत पूछिएगा, जो जो इस तरीके का रेक्टिफायर मिले ना, किसी भी नंबर का आप ले लो, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। तो ये छोटा सबसे है, तो इसीलिए मैंने इसका इस्तेमाल करा हूँ। अब यहाँ पर क्या है ना, इसमें 4 लेग्स होती हैं, ये 2 हमारी AC इनपुट की होती है, यानी कि यहाँ और यहाँ से हमारा AC इनपुट होगा, और यहाँ से हमारा DC निकलेगा, DC। अब यहाँ से क्या होता है ना, AC आप प्लस AC वाला आप जो है ना, लाइव न्यूट्रल AC में होता है, तो लाइव न्यूट्रल किसी में भी दे दो, इसमें दो भले इसमें दो, किसी में भी आप लाइव न्यूट्रल AC का दे दो, लेकिन इस तरफ से DC निकलेगा, और इस वाली लेग से प्लस ही निकलेगा। जैसे इसमें पेंशन है, ऊपर ऊपर प्लस लिखा हो ना, इस लेग से प्लस ही निकलेगा, इस तरफ से माइनस ही निकलेगा। वहीं पर अगर जरूरी नहीं कि इसमें AC आप इनपुट करा रहे हो, अगर आप इसमें DC भी इनपुट करोगे, प्लस माइनस किसी में भी दे दोगे, लेकिन एक्यूरेट यहां से प्लस ही निकलेगा। अगर आप इसको DC भी दे रहे हो, यहां से आपने DC प्लस दे दिया और यहां से माइनस दे दिया, तो निकालेगा प्लस यहीं से। इसको AC DC कुछ भी मिल जाए, लेकिन ये निकालेगा वहां से अपनी इसी लेग से पॉजिटिव। तभी ये इस तरीके से हमने बोला कि ये कंपोनेंट इस तरीके से काम कर रहा है। अब जरा यहां पर आप ध्यान दीजिए, जो प्लस वाला यहाँ पर जिस लेग में प्लस लिखा है वो आप 5 वोल्ट के साथ में कनेक्ट करेंगे, और जिसमें माइनस लिखा है वो ग्राउंड के साथ में। इसको हम जस्ट पलट देते हैं, क्योंकि इस तरीके से लगाएंगे तो कनेक्शन हमारे गलत हो जाएंगे। तो प्लस वाला हमारा 5 वोल्ट वाले तरफ को जाना चाहिए, इस तरीके से इसका कनेक्शन होने चाहिए। तो चलिए मैं फटाफट से इसको सोल्डरिंग कर लेता हूँ, आपके सामने यहाँ पर है ना पूरा लाइव करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पर आप देखें तो मैंने कनेक्शन कर लिए हैं, ये प्लस और माइनस के। अब ये रेक्टिफायर में इस तरफ आप देखो, ये इस तरीके से लग रहा है कि नहीं, पहले देख लेता हूँ। हाँ, इसमें मैं बैटरी से अलग दे दूंगा। अब यहाँ पर मैं 2 वायर अलग से पहले जोड़ लेता हूँ, फिर आपको प्रैक्टिकल फुल करके दिखाता हूँ। ये तो सिर्फ मैंने उल्टे डायरेक्शन, जैसे आप लोग कनेक्शन कभी उल्टा कर देते हैं उसके लिए बताया है, कि आप अगर उल्टे कनेक्शन भी कर लोगे तो ये खराब नहीं होगा। अभी ओवर वोल्टेज का तो बताया नहीं, उसके लिए हमारा अभी जेनरेटर लगना है। पहले मैं इसका बता देता हूँ, कनेक्शन आपको समझा देता हूँ, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा लाइव आपको बता देता हूँ। ये देखो, इसमें मैंने इस तरीके से ना 2 वायर जोड़ लिए।
जूम डाउन कर लेता हूं। अब मैं यहां पर इसमें वोल्टेज देता हूं। देखिए पहले क्या होता था हमारा, पहले क्या होता था कि हम सिर्फ प्लस और प्लस, प्लस में प्लस और माइनस में माइनस इस तरीके से लगा के इसको ऑन करते थे। लेकिन अब क्या होगा, मैं किसी भी वायर में प्लस को दे दूं, किसी भी वायर में माइनस को दे दूं, लेकिन देना भाई उतना ही है जितना इसको देना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप किसी को भी इसमें ये लगा दिया तो आप इसमें ज्यादा वोल्टेज दे देंगे, अभी नहीं, जब तक इसमें जेनर डायोड नहीं लगेगा। अभी जेनर डायोड का भी हम कनेक्शन करेंगे। ये हमारा 3 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट में चलेगा अभी फिलहाल, जिसमें मैंने सिर्फ इस कंपोनेंट को जोड़ा है। लेकिन ये 3 वोल्ट से 5 वोल्ट तक तो चलेगा, लेकिन कनेक्शन आप कोई भी इसमें प्लस माइनस के कोई भी कनेक्शन कर सकते हैं। हाँ, यहां पर एक ट्रांसफॉर्मर भी लगा सकते हैं आप। कोई 5 वोल्ट, अगर 5 वोल्ट से नीचे का वैसे ट्रांसफॉर्मर मत लगाना। ट्रांसफॉर्मर एक सिर्फ एक हिंट दे रहा हूं, ट्रांसफॉर्मर मत लगाना, क्योंकि कभी वोल्टेज अगर बढ़ गई ना तो समझ लो ट्रांसफॉर्मर से ज्यादा वोल्ट अगर निकल गई तो खराब हो जाएगा। मैं सिर्फ बता रहा हूं। तो यहां पर डीसी हमने अभी 5 वोल्ट इसको दिया है। तो ये देखिए हमने कनेक्शन किसी भी वायर में, अभी तो ऐसे कनेक्शन करें। अब इसको मैं हटाता हूं, इसको हटाता हूं, इसको हम प्लस में जोड़ लेते हैं। अब मैं इसको प्लस में जोड़ लेता हूं और इसको हम माइनस में, या मैं माइनस में जोड़ लेता हूं, माफ करना। तो ये देखो फिर भी ऑन होगा, यानी कि इसको उल्टे सुल्टे कैसे भी कनेक्शन अब दे दो ये काम करेगा। क्योंकि ये रेक्टिफायर जैसे भी आप इसको इनपुट करो, आउटपुट वो वहीं से प्लस निकालेगा जहां से उसकी लेग है, ये है। अब इसको एसी डीसी कुछ भी दे दो तो ये इस तरीके से काम करेगा। अब भाई मैं यहां पर एक जेनर डायोड को भी लगा लेता हूं इस तरीके से। अब जेनर डायोड की यहां पर कनेक्शन किस तरीके से होने थोड़ा सा समझ लो। अब जेनर डायोड के जो कनेक्शन इसमें होते हैं वो हमारे प्लस में, जो प्लस की लेग है, देखो जो प्लस वाली लेग है 5 वोल्ट जिसमें प्लस लिखा हुआ है, उसमें हमारे इसमें ये कैथोड के कनेक्शन होंगे। कैथोड मींस ये जो ब्लैक वाली जो पट्टी है उसके कनेक्शन होंगे। और अपनी जेनर डायोड 4.7 वोल्ट की करीब करीब लेनी है। हो सके तो आप 4 वोल्ट की भी ले सकते हैं, 5 वोल्ट की मत लेना, थोड़ा सा रिस्की है उसमें। लेकिन काफी लोग 5 वोल्ट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4.7 वोल्ट की लोगे तो बेटर होगा। इसमें ऊपर लिखा होता है इसका नंबर 4V7। अगर मैं आपको एक चेक करवा के दिखाऊं तो इसकी वैल्यू फिलहाल कितनी आ रही है। एक मेरे पास टूल है, इससे जेनर डायोड चेक होता है। इसकी वैल्यू क्या आ रही है एक बार देखते हैं हम। हाँ 4 पॉइंट, इसमें तो वैसे 4.5 वोल्ट दिखा रहा है, लेकिन ये 4.7 वोल्ट का एक जेनर है। तो इसके बारे में भी एक वीडियो बनाई है, देख लेना उस टूल को। ये एलसीआर मीटर है, ये बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पर जेनर डायोड के जो कनेक्शन होंगे वो कैसे होंगे। इसमें 2 लेग है। पहली जो लेग है ये हमारी ब्लैक पट्टी वाली है, इसको कैथोड बोलेंगे और इसको एनोड बोलेंगे। जो ये इसका कैथोड पॉइंट है, जो ब्लैक पट्टी वाला पॉइंट है, वो हमारा 5 वोल्ट प्लस से जुड़ जाएगा और ये माइनस से जुड़ जाएगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से जुड़ जाएगा। जैसे मैं फिलहाल ऐसे ही अभी इसको जोड़ लेता हूं। तो ये कनेक्ट कहां कहां से, इसको 1 मिनट, 1 सेकेंड, इसके जस्ट पीछे ये जो लेग है ना वो यहीं से कनेक्टेड है। आप देखें तो यहां पर से वो कनेक्टेड है, देखो वो यहां से कनेक्टेड है। यहां पर एक है ना, अच्छा यहाँ पर एक 5 वोल्ट का ना एसएमडी रेगुलेटर भी आप लगा सकते हैं, ऑप्शन दिया गया है इसमें। 5 वोल्ट का एक एसएमडी रेगुलेटर भी आप लगा सकते हैं, फिलहाल उसका हम बाद में बताएंगे। 12 वोल्ट का रेगुलेटर, ठीक है। तो इसको हम कहाँ पर जोड़ेंगे, इसको हम फिलहाल यहीं पर जोड़ लेते हैं। चलिए इसके ऊपर हम इस तरीके से जोड़ लेते हैं, प्रैक्टिकल आपको दिखाना है तो इसमें जोड़ लेते हैं पहले। पर इसके कनेक्शन मैंने कर ली है, देखिए इस तरीके से। अब मैं इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो पहले तो मैं इसमें सिर्फ 5 वोल्ट तक भी दूंगा, उसके बाद वोल्टेज बढ़ाऊंगा, फिर आप देखना इसको कुछ भी नहीं होगा। पहले तो आप इसको देखो इस तरीके से। मैं पहले ऐसे ही ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। ये ऑन हो चुका है, बाकी सभी मोड इसमें इस तरीके से जो भी मोड आप करना चाहें हो जाएंगे। अब मैं इसमें वोल्टेज बढ़ाऊंगा। पहले तो आप देख लो मैंने इसमें कितनी वोल्टेज दी है, वो देखो पहले, ठीक है। 1 सेकेंड, इसको सही तरीके से मैं लगा लेता हूँ। ये देखो अभी ऑन हो रहा है, चल रहा है। पहले वोल्टेज आपको दिखा देता हूँ कितनी वोल्टेज मैं इसमें मैंने अभी तक दी है। तो ये देखो मैं कुछ इस तरीके से लगाऊं तब आपको है ना सही तरीके से दिखेगा। ये ऑन है। और 1 सेकेंड, माफ करना, थोड़ा सा हिल रहा है, इसको मैं सही तरीके से लगा देता हूं। अब यहां पर आप देखो कि कितने वोल्ट से चल रहा है, 4.78 वोल्ट से चल रहा है।
चल रहा है ना। अब मैं इसमें वोल्टेज बढ़ाता हूँ। अब इसको हटा देता हूँ, पहले मैं इसमें वोल्टेज बढ़ा के दिखाता हूँ। अब वोल्टेज बढ़ा के मैं कितना करूंगा, देखो। चलिए 6 वोल्ट बढ़ा के मैं 6 वोल्ट इसमें कर लेता हूँ। देखो आप, 6 वोल्ट मैंने बढ़ा के कर लिया है। अब मैं इसको 6 वोल्ट दूंगा। चलिए मैं लाइव ही दिखा देता हूँ। इस तरीके से मैंने 6 वोल्ट करा है और आप सामने इसकी डिस्प्ले देखिए, 6 वोल्ट मैंने करा है। तो ये देखो 6 वोल्ट देने के बाद भी ये काम कर रहा है। कर रहा है कि नहीं आपके सामने, ये देखो। अब यहां पर चलिए मैं आपको दिखाता हूं, इसको मैं हटा देता हूं। और उस तरफ देखना जो जेनर डायोड लगी है ना, उसके यहां पर देखो पहले आप, इसमें वोल्टेज कितनी जा रही है, इसमें वोल्टेज जा कितनी रही है पहले वो देखो। इसमें जा रही है हमारी 6 6 वोल्ट करीब जा रही है। अब जेनर डायोड के पास में हम वोल्टेज चेक करेंगे, ऑन है अभी भी। जेनर डायोड के पास में वोल्टेज चेक करेंगे तो वहां पर कितनी वोल्टेज दिखा रहा है वो, 4.5 वोल्ट दिखा रहा है। यहां पर दिखा रहा है वो 6 वोल्ट और वहां पर दिखा रहा है 4.5 वोल्ट। हालांकि 4.5 वैसे 4.7 वोल्ट का जनरेट है, लेकिन वो दिखा रहा है कितना, 4.5 वोल्ट। वो ले कितना रहा है, 4.5 वोल्ट ही ले रहा है। इसको आप 12 वोल्ट भी दे दो, लेगा उतना ही। जब जितना वो सहन कर पाएगा उतना लेगा। जब वो सहन नहीं कर पाएगा तो खुद शॉर्ट हो जाएगा और वो इसको प्रोटेक्ट करेगा। जैसे आप, मैं थोड़ा सा और वोल्टेज बढ़ा के दिखाता हूं आपको मैं। अभी देखो कितना वोल्ट जा रही है, देखो 7 वोल्ट जा रही है और जेनर से धुआं आने लग गया। ये देखिए 5.5 वोल्ट ही जा रहा है और जेनर से धुआं आने लग गया। देखिए वहां पर ये जेनर होगी शॉर्ट और हमारी जो है सप्लाई बंद होगी, वहां से सप्लाई बंद होगी और जेनर होगी शॉर्ट। आप सोच रहे होंगे जेनर तो भाई शॉर्ट होगी, तो अब ये काम कैसे करेगा, यानी कि कहीं खराब तो नहीं हो गया कार्ड। आपके सामने दिखाता हूं, मैं लाइव ही हूं। चलिए मैं फीचर से इसको पकड़ता हूं ताकि ये मेरे हाथ में ना लगे ना। जेनर को हटा लिया मैंने और यहां पर आप देखो कनेक्शन है, देखना है यहाँ पर, ठीक है। मैंने अभी वोल्टेज वहां से घटा लिया है, तो इसको मैं चालू करता हूं। तो देखो ये ऑन फिलहाल नहीं हुआ। एक सेकंड, कहीं हमारा डायोड भी खराब तो नहीं हो गया। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम एक बारी यहां पर देखेंगे। ये डायोड को पहले निकाल लेते हैं, डायोड को हम निकाल लेते हैं। डायोड को हमने निकाल लिया है। अब हम एक बारी हम इसको चेक करते हैं, 5 वोल्ट और ग्राउंड। इस पॉइंट में देखिए हम चेक करेंगे। आप देखो सामने कार्ड ऑन हो गया दोबारा, ठीक है। ये वही कार्ड है और किस तरीके से काम करता है मैंने लाइव आपको दिखाया। जेनर में आप कितना भी वोल्टेज दे दो, लेकिन जेनर उतना ही एक्सेप्ट करेगा जितना उसकी वैल्यू है, ये उतना ही देगा उसको। और जब स्थिति एक ऐसी आ जाएगी जब जेनर उस वोल्टेज को सहन नहीं कर पाएगा तो वो जेनर शॉर्ट हो जाता है। चलिए कहीं शॉर्ट तो हो ही गया होगा, वैसे चेक कर लेते हैं। ओ शॉर्ट ही नहीं हुआ, ओवर हीट हो गया था, शॉर्ट नहीं हुआ है। इसका मतलब अभी भी काम करेगा, यानी कि इसमें अभी भी है दम। ये ओवरहीट हो गया लेकिन शॉर्ट नहीं हो पाया। हाँ, कुछ स्थिति में जब शॉर्ट हो जाता है तो फिर हमने जेनर को चेंज करना होता है। तो आपने देख लिया। अब एक बार डायोड को भी चेक कर लेते हैं यार। डायोड लगाने के बाद भी कोई वो नहीं आ रहा, कहीं डायोड भी शॉर्ट तो नहीं होगी। हो सकता है शॉर्ट हो गई होगी, डायोड भी शॉर्ट नहीं हुई फिलहाल तो। हाँ हाँ, एक सेकेंड, डायोड शॉर्ट तो नहीं दिखा रहा। हो सकता है इसकी वैल्यू शिफ्ट हो गई हो, क्योंकि जब शॉर्टिंग हुई हो डिनर डायोड में, जब हीट होके ना, तो उस वक्त इसकी वैल्यू शिफ्ट हो सकती है। अब यहाँ पर इन दोनों कंपोनेंट को हम चेंज करके फिर से इसको चालू करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबी बन गई समझाने के लिए, कई प्रैक्टिकल भी मुझे करने पड़े। तो यहाँ पर ये दो कंपोनेंट किसी भी सर्किट में, सिर्फ हमने तो ब्लूटूथ का आपको एग्जाम्पल दिया। आप किसी भी 5 वोल्ट के सर्किट में इन दोनों अगर कंपोनेंट्स को लगा लेते हो तो आप निश्चिंत हो गए। उसमें आप ओवर वोल्टेज दे दो, गलत कनेक्शन कर लो, दो चीजों से बचा देगा आपके उस किट को, उस मॉड्यूल को, भले वो ब्लूटूथ हो भले कुछ भी हो, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। लंबी वीडियो थी, लेकिन प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर करना। बहुत सारी चीजें इसमें मैंने जो चीज बताई हैं वो और भी काफी लोगों के काम पे आ सकती हैं, भले वो जनरेटर के बारे में हो, इसके बारे में हो, या फिर कुछ और भी हो।
अच्छा, एक कंपोनेंट का नाम आपको बताना है, मैं पूछूंगा, देखते हैं कितने लोगों को उसका नाम पता है। ये कंपोनेंट का नाम क्या है, कमेंट करके जरूर बताना। ये कंपोनेंट, ठीक है, जिसमें 24.000 लिखा हुआ है, इस कंपोनेंट का नाम कमेंट करके बताना। देखते हैं कितने लोगों को इसका नाम पता है। नहीं पता है तो बताऊंगा, अगली वीडियो बताऊंगा और डिटेल से बताऊंगा कैसे काम करता है सब चीजें। फिलहाल लाइक तो कर ही देना यार। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।